हेलो फ्रेंड्स, मैं कश्यप जोशी रिसर्च 07 में आप सबका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज की कंडीशन में सबके दिमाग पे एक नेगेटिव थॉट लेके आगे बढ़ रहा है। तो गाइस, मैं एक बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और जिसका नाम है यस बैंक। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि गाइज़, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैंने ये स्टॉक्स के साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और ये स्टॉक्स के ऊपर पर्टिकुलर मैंने बहुत कुछ स्टडी किया है। पर्टिकुलरली मैंने इसके जो हेड ब्रांच है और इसके जो अभी अभी जो इसका मैनेजमेंट सिस्टम जो चेंज हुआ है उसको लेके मैंने बहुत सारा स्टडी किया है। सेकंड थिंग कि ऑलरेडी मैं यस बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, सेविंग अकाउंट होल्डर। तो इसके लिए भी कुछ क्या चेंजेस आए हैं और क्या मतलब अभी इसमें क्या आगे हो सकता है, तो वो टॉपिक को लेके आज हम इसके लिए बात करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यश बैंक जो आज प्रेजेंट मार्केट 24 जून 2021 तो 13 रुपये 65 पैसे का आज प्रेजेंट इसका भाव चल रहा है। 5 पैसे आज माइनस में चल रहा है। मार्केट कैपिटल की अगर बात करते हैं तो मार्केट कैपिटल है इसका 34,199.95 करोड़ रुपीज़। CEP यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि कंपनी बैंक जो है बहुत टाइम से लॉस में चल रहा है। इसके जो लोगों ने ये बैंक के साथ लोन लिया हुआ है वो लोगों ने पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी अभी बहुत सारी जो लोन की रिकवरी है वो नहीं हो पा रही है बैंक से, तो उसकी वजह से बैंक ऑलमोस्ट लॉस में चल रहा है। कंपनी का इंडस्ट्री पी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 28.91 रुपीज़ का है और इसका डिलीवरेबल परसेंटेज है। तो अगर कोई 100 शेयर बाई कर रहा है तो उसमें से 35 शेयर्स जो है वो घर पे लेके जा रहा है ऑलमोस्ट। आगे हम बात करेंगे कि जो बैंक जो है उसका मेन ऑफिस यानी कि जो मेन ब्रांच है वो मुंबई में लोकेटेड है और अभी फ़िलहाल में ही जो रिलायंस के आरकॉम और आर पावर के जो मालिक है अनिल अंबानी, उनके पास उनका एक जगह थी जहाँ पे पहले उनका ऑफिस हुआ करता था, तो वो यस बैंक ने उनके साथ वापस ले लिया है, जिसकी वजह से अभी ये जो यस बैंक है वो ऑलमोस्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बैंक आगे के समय में, यानी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये आने वाले महीने में या 2 महीने में या 5 महीने में, इसको 13 रुपीज़ से 20 रुपीज़ होने में भी कम से कम 6-7 महीने लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक है उसका जो मैनेजमेंट है और बाकी सारा जस्ट रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ही या 2 महीने पहले ही कुछ चेंज हुआ है और इसका जो कंपनी मतलब जो बैंक है वो ग्रो करेगा। उसका एक पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि कंपनी ने मार्केट में जो उनका लोन का पैसा जो लोगों के साथ वापस नहीं हुआ है वो लोगों के साथ जो है वो बैंक का पैसा रिटर्न मतलब लेने के लिए का एक पूरा ये लोगों का टीम बना हुआ है। उसमें से ऑलमोस्ट गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर 25% जो है वो ऑलमोस्ट ये लोगों ने रिकवर्ड कर लिया है और 75% जो है उसमें से ये लोगों का जो टारगेट है वो अभी सेकेंड 25, यानी ये लोग जो है यश बैंक के जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये लोगों का मतलब ऐसा मानना है कि 25 करके 4 हिस्सों में ये पैसे को जो है वो ये लोग बांट रहे हैं और ऐसे ये लोग इसको रिकवर कर रहे हैं। यानी फर्स्ट 25 कवर हो गया, अभी नेक्स्ट 25 पे जाएगा, फिर नेक्स्ट 25 और देन नेक्स्ट 25। अगर गाइस इसका जो है एक 25 कवर्ड हो चुका है, अभी सेकेंड 25 जो है वो जैसे ही कवर्ड होगा तो समझो कि ये जो शेयर है 13 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है वो सीधा ही 25 या 30 के अराउंड ट्रेड करने लगेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आपने ये शेयर्स के अंदर पर्टिकुलरली पोजीशंस नहीं बनाया हुआ है
तो आप ये शेयर्स में कुछ थोड़ा बहुत 10, 12, 15 हज़ार रुपये से इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको भूल सकते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर अगर ये शेयर जो है 1 या 2 साल के बाद अगर आप इसको चेक करते हो तो डेफिनेटली आपका जो मनी आपने जो इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो ऑलमोस्ट आपको डबल नज़र आएगा। तो इसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शेयर्स के अंदर आप पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग कि ये जो है वो बैंकिंग सेक्टर का शेयर्स है, यानी बैंकिंग सेक्टर मतलब कि ये जो बैंक है ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये बैंक आने वाले कुछ समय में बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर पैन इंडिया की अगर बात करते हैं तो यस बैंक के इतने सारे ब्रांचेस है, इतने सारे ब्रांचेस नए खुलने वाले हैं और इतने सारे ब्रांचेस ऑलरेडी ये लोगों के हैं। कंपनी ने ऑलमोस्ट जो मतलब इसकी जितनी भी ब्रांच है वहाँ पे जो पहले जो सिस्टम था और अभी जो सिस्टम है उसमें काफ़ी सारा चेंजेस आ चुका है। तो उसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। थर्ड थिंग कि ये जो ये बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, तो आने वाले समय में जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक है, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और ऐसी बहुत सारी बैंक्स है कि जिसका मार्केट कैपिटल जो है वो कंपेयर टू यश बैंक से बहुत ही कम है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में किसी के साथ अगर यस बैंक मर्ज हो रहा है तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर ये जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर हो सकता है कि अगर इसने फ्लाई करना शुरू किया तो फिर ये शेयर को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसका ये जो है मतलब जो इस प्रकार का मतलब इसका आने वाला जो समय है वो इस प्रकार का रहेगा। तो उसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शेयर है वो ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट करके ही देगा। सेकेंड थिंग कि ये जो अभी 10 जून को कुछ इसका रिज़ल्ट एक आया था, कंपनी ने एक मीटिंग किया था जिसमें 2019 तक ये जो यश बैंक है इसने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हुआ है पिछले 2 साल से 2020 और 2021। 2020 में इसलिए लोगों को मतलब डिविडेंड नहीं मिला है क्योंकि ये जो बैंक है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारा मतलब इसका जो काम था मैनेजमेंट का और बाकी सारा वर्क वो ऑलमोस्ट इसका अटका हुआ था कि जो रिकवरी करना था पैसा वो सब भी लॉकडाउन की वजह से टोटली बंद था। और कंपनी का जो लॉस जो हम लोग कहेंगे तो 3,790 रुपये करोड़ मतलब 3,790 करोड़ रुपीस का लॉस मार्च 2020 में ये बैंक ने दिया हुआ है कि इतना ये बैंक लॉस में अभी चल रहा है। तो गाइज़ ये जो है अभी मतलब पैसा जो है वो रिकवर्ड होना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इसके साथ लोन लिया हुआ है वो पैसा ऑलमोस्ट इसका रिकवर्ड हो रहा है। ये लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ पे सील कर रहे हैं गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे नज़रिए से अगर आप सोचोगे तो ये जो बैंक है वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही जाएगा। और बहुत सारे लोगों का जो मैंने जो पास्ट वीडियो किया था तो उसमें मतलब मैंने यश बैंक को लेके ही मैंने डिस्कस किया था और जो मेरे सब्सक्राइबर है जिसने मेरे वीडियोस को लाइक किया हुआ है तो मैंने पर्टिकुलर उनको बताया था कि अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। तो उसमें 1-2 ऐसी भी क्वेरी आई थी कि जिन लोगों ने मुझे पूछा था कि सर अगर हम लोग इसमें 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें मतलब ये 10,000 अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचते तो मिनिमम ये प्रॉफिट में जाएगा, ये कितने टाइम के लिए हमें ये होल्ड करना है या प्रॉफिट होगा या बैंक बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ अगर हुआ तो फिर ऐसी भी संभावना रह सकती है। तो सेम गाइस की मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये बैंकिंग सेक्टर है, बंद होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सेकंड की ये जो है अभी रिकवरी का चल रहा है और सेकंड ऑप्शन मैंने ऑलरेडी जैसे पहले आपको बताया कि ये मर्ज हो सकता है किसी बैंक के साथ, लेकिन बंद होने के बारे में अभी कुछ भी बैंक्स के जो मैनेजमेंट है वो लोगों का अभी ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं है कि भाई बैंक को दिवाला घोषित करके उसको बंद कर दिया जाए, ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं है। अगर ऐसा रहता तो वो मैनेजमेंट चेंज होने से पहले ही वो डिसीज़न आ गया होता कि भाई हम लोग ये बैंक अभी बंद कर रहे हैं, बैंक ऑलरेडी लॉस में हो रहा है
जिन जिन लोगों ने पैसा लिया है बैंक से वो पैसा अभी वापस नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से बैंक के ऊपर काफ़ी सारा कर्ज बढ़ गया है। तो ये बैंक ये बंद हो रहा है। ऐसा ये पहले ही हो चुका हुआ होता। मैनेजमेंट चेंज किया है, मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो उसकी वजह से ये मैनेजमेंट चेंज किया है। तो बैंक आने वाले समय में 110% जैसे बहुत सारी कंपनीज़ है, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि बहुत टाइम से वो लॉस में चल रही थी, और अब जाके मतलब तब तक बात आ गई थी कि ये अभी बंद ही होने वाला है। मैनेजमेंट ने भी डिसाइड कर लिया था कि ये अभी आने वाले समय में ये कंपनीज जो है वो टोटली मतलब बंद हो जाएगी। पर कुछ ना कुछ मतलब उसमें हुआ ऐसा कि किसी ने उसको ख़रीद लिया, या किसी ने उसके साथ मर्ज किया, या ऐसे ऐसे हालात आ गए कि अभी ये जो कंपनीज़ है वो ज़ीरो से अभी हीरो बन गई है। यानी उसका अगर शेयर चाहिए तो वो आज उसका कोई सेलर है ही नहीं, ओनली फॉर बायर्स। तो ऐसा ही आप यस बैंक के लिए भी सोच के चल सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। पर अगर आप कुछ पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े और अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो यस बैंक को आप रख सकते हो, और ये जो है आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न कमा के देगा। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो डायरेक्टली सीधे ही आपके साथ पहुँच सके। आज के लिए इतना ही गाइज़, थैंक यू।